बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 निज भाषा उन्नति। ये एक कविता है और इसमें दोहे और पद दिए गए हैं। इन दोहों और पद के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन दोहों में उन्होंने अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। तो चलिए आज का हमारा पाठ 5 निज भाषा उन्नति। निज भाषा का अर्थ होता है हमारी अपनी मातृभाषा। हमारी मातृभाषा हिंदी है बच्चों। तो उन्नति का मतलब होता है उन्नति करना या उसे आगे लेकर जाना, अपनी मातृभाषा की उन्नति करना। दोहे दिए गए हैं, चलिए दोहों को पढ़ते हैं और इन दोहों का अर्थ जानते हैं। पहला दोहा हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहै। कामा लगा है बच्चों, अल्प विराम, तो हम पहले यहाँ तक समझेंगे। निज भाषा अर्थात मातृभाषा, उन्नति यानी उन्नति, अहै यानी है। मातृभाषा ही उन्नति है अर्थात हमारी मातृभाषा ही उन्नति है। सब उन्नति को मूल, और सब उन्नतियों को मूल का अर्थ होता है बच्चों आधार, और सब उन्नतियों का आधार है। हमारी मातृभाषा ही उन्नति है और सब उन्नतियों का आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के, और बिना निज भाषा अर्थात बिना मातृभाषा के ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। मिटने का अर्थ होता है समाप्त होना, हिय का मतलब होता है हृदय, और शूल का अर्थ होता है पीड़ा। कि बिना मातृभाषा के ज्ञान के हृदय की पीड़ा नहीं समाप्त होती। अर्थात जब तक हमें अपने मातृभाषा का अच्छा ज्ञान न हो तो हम अपने हृदय की बात किसी से नहीं कह सकते। फिर से देखते हैं बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं हमारी मातृभाषा ही उन्नति है और सब उन्नतियों का आधार है। बिना मातृभाषा के ज्ञान के हम अपने हृदय की पीड़ा किसी से नहीं कह सकते या हम अपने हृदय की पीड़ा नहीं व्यक्त कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको दोहा समझ में आ गया होगा। हम दूसरे दोहे पे चलेंगे। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं करहूँ विलंब न भ्रात अब, उठहूँ मिटावहूँ शूल, निज भाषा उन्नति करहूँ प्रथम जो सबको मूल। कहते हैं करहूँ विलंब न भ्रात अब। करहूँ यानी कीजिए, विलंब यानी देरी, भ्रात का मतलब होता है भाई। यहाँ कवि ने हमारे हिंदुस्तान के युवाओं को, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो है संबोधित करते हुए कहा है कि करहूँ विलंब न भ्रात अब। यह भाइयों अब विलंब मत करो, अब देरी मत करो। उठहूँ मिटावहूँ शूल, उठो और मिटा दो। मिटा दो मतलब समाप्त कर दो, शूल मतलब पीड़ा को। उठो इस पीड़ा को समाप्त कर दो। यहाँ पीड़ा जो है अंग्रेजी भाषा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि अंग्रेजी जो भाषा है, जो विदेशी भाषाएं हैं उन्हें मिटा दो, क्योंकि जब तक विदेशी भाषाएं हैं तब तक हम अपनी हिंदी मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सकते। तो हे भाइयों उठो, अब देर मत करो और इस पीड़ा को, इस जो है अंग्रेजी भाषा को जो है समाप्त करो। निज भाषा उन्नति करहूँ, और अपनी मातृभाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, जो सबका पहला कर्तव्य है। बच्चों ऊपर जो मूल शब्द आया था उसका आधार है, यहाँ मूल शब्द आया इसका कर्तव्य है कि निज अपनी मातृभाषा की उन्नति करिए, जो हम सबका पहला कर्तव्य है। फिर से इन दोहों का अर्थ देखते हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों उठो, अब देर मत करो। उठो इस अंग्रेजी भाषा रूपी जो है पीड़ा को समाप्त करो और अपनी मातृभाषा की उन्नति करो, जो हम सबका पहला आधार है, जो हम सबका पहला कर्तव्य है। तो इस तरीके से हमारे इन दोनों दोहों का अर्थ निकलता है। आगे की दोहों पे चलते हैं। अगला हमारा दोहा है प्रचलित करहूँ जहान में, निज भाषा करी जत्न, राजकाज दरबार में फैलावहूँ यहु रत्न। कवि जी कहते हैं प्रचलित करहूँ जहान में। प्रचलित करना यानी फैला देना, प्रचलित करना यानी संसार में चला देना, जहान यानी संसार में, कि संसार में प्रचलित कर दो, फैला दो। निज भाषा करी जत्न, कि अपनी जो मातृभाषा है, जत्न का मतलब होता है बच्चों प्रयत्न, हम या प्रयास कह सकते हैं, कि प्रयत्न करके इस संसार में अपनी मातृभाषा को फैला दो। राजकाज दरबार में, कि आप चाहे राज्य में हो, चाहे कार्य में हो या दरबार में हो, यानी राजकाज दरबार में सभी जगहों पे फैलावहूँ यहु रत्न। और यह रत्न यानी मातृभाषा रूपी जो रत्न है, हिंदी भाषा रूपी जो रत्न है, इसे फैला दो सभी जगहों पर। इस संसार में प्रयत्न करके अपने जो है मातृभाषा को फैला दो। राजकाज दरबार में सभी जगहों पर यह भाषा रूपी रत्न फैला दो। कवि कहते हैं आगे सुत सो तिय सो मीत सो,
भृत्यंसो दिन रात, जो भाषा मधि कीजिए निज मन की बहुबात। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं सुत सो, सुत का अर्थ होता है बच्चों पुत्र, तीय का मतलब होता है पत्नी, मित का मतलब होता है मित्र, और भृत्यन का मतलब होता है सेवक या नौकर। हम कह सकते हैं कि पुत्र से, पत्नी से, मित्र से, नौकर से जो दिन रात हम वार्तालाप करते हैं, यानी पुत्र से करो, पत्नी से करो, मित्र से करो, नौकरों से करो, दिन रात जो भाषा मधि कीजिए, जो भाषा में आप करते हैं वार्तालाप, निज मन की बहुबात, यानी अपने मन की बात अपनी मातृभाषा में ही कीजिए। अर्थात अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने मित्र से, अपने सेवकों से अपने मन की बात अपने मातृभाषा में ही कीजिए, अर्थात हिंदी में ही कीजिए। अगले दोहे में कहते हैं निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ावहु बेग मिली, कहत पुकार पुकार। कवि कहते हैं निज भाषा अर्थात अपनी मातृभाषा को, निज धर्म, धर्म का अर्थ है बच्चों धर्म, कि अपनी मातृभाषा, अपने धर्म को, अपने मान अर्थात सम्मान को, कर्म मतलब कर्म को, कि अपने मान, अपने सम्मान और अपने कर्म को और अपने व्यवहार को, अपनी जो है भाषा को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने कर्म और व्यवहार को, सभे बढ़ावहु बेग मिली, कि सभी को वेगता से यानी तीव्रता से बढ़ाइए। वेग का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से, सभी को शीघ्रता से बढ़ाइए। कहत पुकार पुकार, कि पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आपका धर्म, आपका सम्मान, आपका कर्म, आपका व्यवहार, अपनी मातृभाषा को सभी को बड़ी शीघ्रता से बढ़ाइए। ये सब पुकार पुकार के कह रहे हैं। कवि कहते हैं आगे पढ़ो लिखो को लाख विध, भाषा बहुत प्रकार, पै जबहिं कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। पढ़े लिखो को लाख विधि, कि पढ़ने और लिखो यानी लिखने की, लाख विधि यानी लाख विधियाँ यानी लाख प्रकार हैं। पढ़ने लिखने की लाख विधियाँ हैं, यानी लाख हम जो है ज्ञान, लाख प्रकार से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। भाषा बहुत प्रकार, और भाषा बहुत प्रकार की हो सकती है, कि पढ़ने लिखने की लाख विधियाँ हो सकती हैं और भाषा बहुत प्रकार की होती है। पै जबहु कुछ सोचिए, पै मतलब परंतु, परंतु जब कुछ सोचना हो अर्थात मस्तिष्क में जब कुछ सोचना हो आपको, निज भाषा अनुसार, तो अपनी मातृभाषा के अनुसार ही सोचिए। कि पढ़ने लिखने की लाखों विधियाँ होती हैं और भाषा अनेक प्रकार की होती है, परंतु जब कुछ सोचना हो तो अपनी मातृभाषा हिंदी के अनुसार ही मन में सोचना चाहिए। अगले दोहे में कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, यद्यपि मतलब यद्यपि, कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, कि यद्यपि अंग्रेजी पढ़ने के बाद सब गुण होत प्रवीण, कि व्यक्ति सभी गुणों में प्रवीण हो जाता है यानी प्रखर हो जाता है, कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद व्यक्ति सभी गुणों में प्रवीण हो जाता है। पै निज भाषा ज्ञान बिन, पै मतलब परंतु, परंतु निज भाषा के ज्ञान के बिना अर्थात अपनी मातृभाषा की ज्ञान के बिना, रहत हीन के हीन, व्यक्ति अधूरा का अधूरा ही रहता है। हीन का मतलब होता है अधूरा, कि परंतु बिना निज भाषा, बिना मातृभाषा के ज्ञान के व्यक्ति अधूरे का अधूरा ही रहता है। यद्यपि व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ के जो है सभी गुणों में प्रवीण हो जाता है, और परंतु बिना मातृभाषा के ज्ञान के व्यक्ति जो है अधूरे का अधूरा ही रहता है। तो बच्चों इस तरीके से आज का हमारा ये पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दोहा निज भाषा उन्नति खत्म हुआ। इसी पाठ के अंतर्गत हमें पद भी पढ़ना है, जगत में घर की फूट बुरी। आज की वीडियो में हम बस इन दोहों को पढ़ते हैं। जगत में घर की फूट बुरी इस पद को हम इस पाठ जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।